हिंद महासागर क्षेत्र में इस समय जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ था, काफ़ी इंटेंस स्टॉर्म था और वो अब भारत के ज़मीनी भागों से वैसे भी बहुत दूर था क्योंकि भूमध्य रेखा के पास था और अब और दूरी इसकी हो गई है क्योंकि पहले शुरुआती इसका डायरेक्शन था पश्चिमी दिशा का, उसके बाद फिर ये घुमड़ कर दक्षिण पश्चिमी दिशा में दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ा और अब धीरे-धीरे सिस्टम आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में और इसका जो किसी भी लैंड रीजन पर इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। हालाँकि अगर हम भारत के ऊपर इसके प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल इसका प्रभाव कहीं दूर-दूर तक डायरेक्ट रूप में आप देख नहीं रहे थे और ना ही दिखाई दे रहा था। आमतौर पर हम यही समझ सकते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन यहाँ पर श्रीलंका के पास से अभी-अभी पार करके आगे बढ़ा है और ये अरेबियन सी में पहुँच रहा है और धीरे-धीरे इंटेंसिफ़ाई तो नहीं होगा, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है और इसी तरह से ये पश्चिमी दिशा में बढ़ता जाएगा और ये मॉइस्चर को पुश करता रहेगा, पुल करता रहेगा साउथ पेनिनसुलर रीजन के लिए। लेकिन आप ये समझिए कि यही सिस्टम था, यही जो डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता था अगर यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म डैरियन नहीं डेवलप हुआ होता तो, क्योंकि अगर आप इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा करूंगा तब आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से इसने मॉइस्चर को या एनर्जी को, आसपास की एनर्जी को किस तरह से अपने में मिलाया है। अब देखिए अरेबियन सी का भी जो मॉइस्चर है, विंड है, वो आगे इधर आ रहा है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी इसकी तरफ आ रहा था। तो बहुत सारी आसपास की जो एनर्जी थी, ये इसने अपने आप में मिला लिया था और ये कैटेगरी 3 का स्टॉर्म बना था। कैटेगरी 3 तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर पहुंच जाती है हवाओं की स्पीड और ये अगर किसी भी लैंड रीजन पर लैंडफॉल करता, तो जिस इंटेंसिटी में था, वो भयानक तबाही मचा सकता था। बारिश का इंतजार भले ही कई राज्यों में लोग कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि साइक्लोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म के चलते बारिश हो और क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब साइक्लोन आते हैं तो तबाही बहुत ज़्यादा मचाते हैं। तो फिलहाल ये अच्छी बात रही कि ये साइक्लोन यहाँ पर रहा ट्रॉपिकल स्टॉर्म और इसने डिप्रेशन को साइक्लोन नहीं बनने दिया और भारत पर इसका इम्पैक्ट कह सकते हैं कि बहुत हैवी रेन के रूप में देखने को नहीं मिला है, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की गतिविधियां काफी ठीक-ठाक होने की संभावना अब दिखाई दे रही है जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है श्रीलंका को पार करने के बाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। आज 26 दिसंबर है और आज यहां पर चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में कोयंबटूर, मदुरई, वेल्लोर और आसपास के तमाम शहरों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है और बादल भी रहेंगे, घने बादल रहेंगे, तेज हवाएं भी चलेंगी। केरल में भी बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक शहरों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाकों, तेलंगाना, दक्षिणी विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में भी पुणे तक बादल पहुंचेंगे। मुंबई तक भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश जो है वो पुणे और नासिक तक ही संभावित है, लेकिन बहुत लाइट रेन होगी अगर यहाँ पर होगी भी तो। मराठवाड़ा में संभाजीनगर तक बादल पहुंच सकते हैं और कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं बूंदाबांदी की, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे और गोवा में भी बादल होंगे, थोड़े बहुत वर्षा की संभावना भी रहेगी। रत्नागिरी और आगे अगर हम देखें अलीबाग और सिंधुदुर्ग समेत पालघर तक, तो यहाँ पर चांसेस बारिश की बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंटेंस क्लाउडिंग फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कल कुछ बादल यहाँ पर पहुंचे। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की उम्मीदें की जा सकती हैं। बाकी ओडिशा के क्षेत्रों में और उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर हवाओं का रुख बदल जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी तो ग्वालियर से सागर सतना के बीच में तमाम जगहों पर पारा गिरेगा। इसी तरह से गुजरात के पश्चिमी शहरों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है और राजस्थान समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में आप देखिए उत्तरी दिशा की हवाएं सीधे अपना मन बना चुकी हैं इन इलाकों को प्रभावित करने के लिए। तो इन भागों में जब ये हवाएं पहुंचेंगी तो टेम्परेचर में गिरावट होगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। कोहरे का प्रभाव ज्यादा समय तक सुबह के समय टिक नहीं पाएगा, जल्दी ही कोहरा साफ हो जाएगा और लोगों को बड़ी राहत यहां पर मिलेगी, चाहे वो अमृतसर हो, तरन तारण और पठानकोट, फजीलका, फरीदकोट या लुधियाना, पटियाला और या पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला से लेकर हिसार, सिरसा, चुरू और गंगानगर, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या
और प्रयागराज से लेकर पटना, वैशाली, गाजी और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, दरभंगा और भागलपुर, इन सभी भागों में इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं कम होंगे, लेकिन उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, राजस्थान, हरियाणा और आसपास के, यहाँ पर शून्य से नीचे भी पारा पहुंच सकता है। यानी ग्राउंड फ्रोस्ट के चैलेंजेस उत्तर भारत के मैदानी शहरों में कई जगहों पर यहाँ पैदा हो सकते हैं। यानी कि चुरू, नारनौल, हिसार, सिरसा और आसपास के कुछ शहर, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और हरियाणा के कुछ उत्तर पश्चिमी शहरों में, दक्षिण पश्चिमी शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचेगा और यहाँ पर पानी जमने लगेगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और खास तौर पर खेतों में जो ओस की बूंदें होंगी, वो फसलों की पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर वो जमी हुई नजर आएंगी, जिसे आप पाला कहते हैं, ग्राउंड फ्रोस्ट कहते हैं। और ये पाला कई फसलों के लिए बेहद खतरनाक होता है। तो अब तक तो राहत थी, लेकिन अब पाला का समय है और कुछ दिनों तक इसको झेलना पड़ेगा। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड में कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कुछ बादल रहेंगे, बारिश की संभावना है। इधर लंबे समय बाद जब बादल पहुंचे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, तब जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तरी शहरों में, लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना हमें नजर आ रही है 26 दिसंबर के लिए। 27 दिसंबर को भी ये आउटगोइंग WD होगा, उसके बाद इनकमिंग WD रहेगा, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के पहाड़ों पर। लेकिन 27 दिसंबर को इंटेंसिटी बारिश की और स्नोफॉल की कम हो जाएगी। इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है और बर्फबारी भी हायर रीचेस पर देखने को मिल सकती है, लद्दाख में भी। इसके अलावा आप देखिए, मेजर चेंज, जो सिग्निफिकेंट चेंज है, वो पंजाब और हिमाचल के निचले इलाकों से और पंजाब से लेकर पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर ये उत्तरी हवाएं अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी। तो 27 दिसंबर को तापमान में और गिरावट, कोल्ड वेव का शिकंजा और टाइट हो जाएगा कई इलाकों पर। इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना बन रही है। तटीय ओडिशा, दक्षिणी तटीय जो पश्चिम बंगाल के शहर हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही साथ तेलंगाना में आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। और बारिश की संभावना तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर है। कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना यहां पर बन रही है। और अब बात करते हैं 28 दिसंबर की। तो 28 दिसंबर को साउथ में बारिश का दायरा थोड़ा कम होगा, क्योंकि सिस्टम काफी दूर निकल जाएगा और लक्षद्वीप को पार कर जाएगा। लक्षद्वीप पर कई जगहों पर, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों, साथ ही साथ तमिलनाडु के कई जगहों पर बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सर्दी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, कोहरा रहेगा और सर्दी बढ़ेगी। और साथ ही पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इधर एक WD उम्मीद है कि 29-30 दिसंबर से फिर से प्रभावित करेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर। लेकिन किन राज्यों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी बर्फबारी दे सकता है और उस बर्फबारी के बाद क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियोस में बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।